अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइज़ आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको एडसेंस के मतलब वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद आपको कभी भी किसी ने ना बताई हूँ, और ख़ासकर जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कभी भी आपको कोई नहीं बताएगा। एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि जब एडसेंस बनाते हैं उससे लेके पेमेंट रिसीव करने तक जो बीच में जो मराहल आते हैं कि पेमेंट रिसीव कहाँ होती है, पेमेंट आती कैसे है, पेमेंट रिसीव कैसे की जा सकती है, कैसे आप लोग यूज़ करते हैं एडसेंस को, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे सवाल जो कि मैंने तकरीबन लिख के रखे हुए हैं सारों को, मैं आपको यहाँ पे एक ही वीडियो के अंदर सबके जवाब दूंगा, ताकि आपको कल को किसी से पूछना ना पड़े कि यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे कैसे होता है। तो प्लीज़ आप लोगों से 12 गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपका ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो मेरा नाम अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, सबसे पहला सवाल जो काफ़ी सारे लोगों के जहन में होगा, जो कि अभी तक एडसेंस जिन लोगों ने नहीं बनाया, कि एडसेंस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। गाइज, उसके लिए कोई भी किसी किस्म की भी ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास यूट्यूब चैनल या फिर आपकी कोई वेबसाइट होनी चाहिए जिसके लिए आप लोग जो हैं वो एडसेंस बनाने जा रहे हैं, और आप 18+ होने चाहिए, यानी कि आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 18 साल से कम हैं तो आप लोग अपने किसी घर के फ़र्द के नाम पर भी एडसेंस बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और एक गूगल अकाउंट चाहिए, बस सिर्फ यही चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आता है कि एडसेंस की पिन कब आती है, उसको वेरीफाई कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आके प्रॉब्लम्स बनती हैं। आपको बता चलूँ कि जब आपके अकाउंट में पेमेंट आती है $10 के बाद, आपकी जो है वो पिन जो है वो आपका पिन का मैसेज आता है, और पिन आपको जो आप लोगों ने एड्रेस दिया होता है वो आपके एड्रेस पे चली जाती है। एड्रेस लिखते हुए एक बात हमेशा याद रखिए, जो कि बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, कि वहाँ पे जो पोस्टल कोड ऐड किया जाता है वो हम लोग गूगल पे जाके सर्च मारते हैं और वहाँ से जो हमें मिलता है हम लोग वहाँ पे डाल देते हैं। जो वो पोस्टल कोड गूगल पे दिया जाता है वो पूरे सिटी का होता है, सिटी का जो मेन पोस्ट ऑफिस होता है उसका होता है। जो आपकी जो गाँव की जो ब्रांच होती है, जो आपके गाँव के पोस्ट ऑफिस होता है, उसका पोस्टल कोड अलग होता है। तो ये याद रखिए, अपने गाँव की पोस्टल कोड जानने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, आपके गाँव के पोस्ट ऑफिस में, और वहाँ से जाके अपना जो वो पोस्टल कोड लीजिए, और वहाँ जब वो वाला पोस्टल कोड जब आप लोग डालेंगे तो आपके पास 100% पिन जो है वो आपके घर पहुँच जाएगी। अगर फिर भी नहीं पहुँचती तो क्या हाल है उसका, तो 3 दफ़ा आपके पास टाइम होता है। एक दफ़ा अगर अप्लाई करते हैं तो 28 दिनों के अंदर अंदर आपके पास पिन नहीं आती, नेक्स्ट दोबारा आप अप्लाई करते हैं, फिर तीसरी दफ़ा अप्लाई करते हैं। अगर तीनों दफ़ा नहीं आता तो फोर्थ टाइम आपके पास ऑप्शन आता है कि आप लोग अपने जो एडसेंस है उसको ID कार्ड के थ्रू, अपने पासवर्ड के थ्रू जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका पिन आ भी जाता है तो फिर भी आपको अपने एडसेंस को ID कार्ड और पासपोर्ट के थ्रू वेरीफाई करना होता है। ये एडसेंस का नया रूल है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एडसेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडसेंस के पेमेंट के रिलेटेड, के पेमेंट की अपडेट कब होती है, एडसेंस के अंदर पेमेंट मिलती किस तरह है, कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो गाइस, एडसेंस की जो पेमेंट है एडसेंस के अंदर 11 से लेके 15 तारीख के दरमियान कभी भी किसी भी टाइम अपडेट हो सकती है। यानी कि अगर आपकी जो आज ये जो महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, जो 23 मई तक जो आपकी पेमेंट होगी वो जून की 12 तारीख को बाद अपडेट होगी। जून की 11-12 के बाद अपडेट होती है आपके एडसेंस के अंदर, और जो मिलती है वो आपको मिलती है 21 से लेके 25 के दरमियान। जो वेस्टर्न यूनियन लोग सेलेक्ट करते हैं उनको तो 21-22 को ही मिल जाती है। जो लोग बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं वो थोड़ा सा 3-4 दिन का टाइम लग जाता है। यानी कि जो आपकी पेमेंट इस माह की बनी है, यानी कि इस माह में जो आपने एडसेंस कमाए हैं, जो डॉलर आप लोगों ने कमाए हैं, वो नेक्स्ट मंथ की 11-12 से लेके 15 तारीख के दरमियान वो आपके एडसेंस में पहुंच जाते हैं। 21 से 25 के दरमियान आपको वो सेंड कर दिए जाते हैं। और पेमेंट वसूल करने के बहुत सारे तरीके हैं। वेस्टर्न यूनियन है जो कि पाकिस्तान में वर्क करता है, उसके बाद बैंक अकाउंट है, वायर ट्रांसफ़र है। उसके अलावा लोगों का ये भी सवाल होता है कि आया जिस नाम पे एड्रेस वेरीफाइड है, क्या उसके अलावा हम किसी और के नाम पे भी जो है वो पेमेंट मंगवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एडसेंस मेरे नाम पे वेरीफाइड है, तो क्या पेमेंट सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ या मेरे अलावा कोई और बंदा भी पेमेंट ले सकता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। तो कोई भी बंदा आप पेमेंट किसी के नाम पे भी मंगवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एडसेंस का एड्रेस आपके नाम पे वेरीफाइड है तो आप ही लेंगे। कोई भी किसी का भी नाम आप डाल दीजिए तो आप लोग उसके नाम पे जो है वो पेमेंट मंगवा सकते हैं। उसके बाद एक सवाल ये भी है कि क्या जो एडसेंस के अंदर कंट्री दिया जाता है, अगर आप लोग कंट्री चेंज करते हैं, यानी कि पाकिस्तान से बाहर किसी ट्रैवल कर रहे हैं या किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गए काम के सिलसिले में, अब वहाँ से आप लोग अपने चैनल को ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या हम लोग कंट्री चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। आपको पहले एडसेंस को क्लोज़ करना होता है और अगेन आपको नया एडसेंस क्रिएट करना होता है जहाँ पे आप रह रहे होते हैं, और फिर आप ही कंट्री चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आप लोग एक ही कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा एडसेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं या एक ही ज़्यादा एडसेंस को बना सकते हैं। तो पहला सवाल है बनाने वाला, कि आप लोग एक ही कंप्यूटर में एक से ज़्यादा एडसेंस को बना सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, आप लोग बना सकते हैं। गूगल इस बात को बड़े अच्छी तरह समझता है कि एक ही घर में एक से ज़्यादा उसके यूज़र्स हो सकते हैं जो कि यूट्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर डिफरेंट होना चाहिए। जो जो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। एड्रेस तो ज़ाहिर बात है सेम हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें जैसे कि नाम आपका, आपका आपका फ़ोन नंबर और जो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं वो आप लोग डिफरेंट रखें। आप जो है वो एडसेंस अकाउंट को बना सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा आपका एडसेंस अकाउंट। और यूज़ करने की बात करें, जब आप लोग एक ही एडसेंस का एक ही पीसी के ऊपर 2 एडसेंस बना सकते हैं डिफरेंट नामों से, तो आप लोग जो है वो उसे यूज़ भी कर सकते हैं एक पीसी के अंदर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और बात करेंगे कि आपका एडसेंस अकाउंट जो डिसेबल होता है वो किस तरह डिसेबल होता है और क्यों डिसेबल है। तो गाइज़ उसकी जो बड़ी वजह होती है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी, सिर्फ यही रीज़न होती है जिसकी वजह से आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाता है। आप लोग कभी भी अपने ऐड के ऊपर क्लिक मत कीजिए। अगर आपका वाईफाई लगा हुआ है और आपके एक ही वाईफाई के अंदर 10-12 यूज़र्स हैं और सभी ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया और आपकी वीडियोस को देखते हैं, तो वो भी इनवैलिड एक्टिविटी के अंदर आता है क्योंकि आपका आईपी सेम है। तो याद रखिए, इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से जो आपका चैनल आपका एडसेंस डिसेबल होता है उसमें 2 तरह की कंडीशन होती हैं। एक तो टेम्परेरी तौर पे होता है जो कि 28 डेज़ के लिए होता है, उसके बाद आपका एडसेंस दोबारा बहाल कर दिया जाता है। और एक होता है आपका परमानेंट डिसेबल, उसके अंदर भी आपको छूट दी जाती है कि आप लोग अपील कर लें। अगर विद इन 24 आवर्स के अंदर आप लोग अपील करते हैं तो चांसेस होते हैं, लेकिन देखने में आया कि 100 में से तकरीबन 5 से 6 एडसेंस हैं जो कि वापस आते हैं। बाकी सबको वो बाय बाय टाटा कह देते हैं कि आपके पास कोई जो है वो इस तरह का जवाब नहीं बनता कि आपने इनवैलिड एक्टिविटी की है या नहीं की, आप लोग साबित नहीं कर पाए हैं। तो इस चीज़ से जितना हो सके बचिए। जब भी आपका CTR आपको लगे कि 7-8 से ऊपर जा रहा है क्लिक थ्रू रेट, तो आप लोग गूगल को आगाह कीजिए। एडसेंस का एक परफॉर्मा होता है जिसके अंदर आपको बताना होता है कि मैं कुछ इस तरह का काम नहीं कर रहा, मेरा अचानक से CTR जो है वो अप हो रहा है। या उससे बेहतर हाल यह है कि आप लोग अपनी उन वीडियोज़ की मोनेटाइजेशन को ऑफ कर दें जिनके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपका CTR ऑटोमेटिकली डाउन रहेगा। ये एक्चुअली इनवैलिड एक्टिविटी CTR के बेस पे होती है। अगर आपको CTR जल्दी बढ़ जाता है तो आप लोग मोनेटाइजेशन को ऑफ कर दीजिए अपनी वीडियोस की, तो डेफिनेटली वो नीचे आ जाएगा। अपना CTR जो है वो डेली बेसिस पर चेक करते रहा करें। बहुत सारे लोग जो है एडसेंस को ओपन करते ही नहीं है, तो जब उनका एडसेंस डिसेबल होता है उन्हें कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं किया। तो एडसेंस को डेली ओपन करके अपना CTR चेक करते रहा करें कि आपका CTR क्या चल रहा है। उसके बाद एक सवाल ये भी है कि क्या एक दफ़ा जब एडसेंस बनाते हैं उसके अंदर जो एड्रेस देते हैं उसको चेंज करके क्या उसी के नाम से दोबारा कोई एड्रेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने लाहौर का एड्रेस दिया है और बाद में आप लोग एडसेंस को वेरीफाई करने के बाद उस एड्रेस को चेंज कर दें और आप चाहें कि आप उसी एड्रेस के नाम पे एक नया एडसेंस बना लें, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब आप लोगों ने एक दफ़ा एड्रेस को वेरीफाइड बाय पिन वेरीफाइड कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम उसी नाम पे उसी एड्रेस पे आप लोग बनाएंगे तो आपका एडसेंस अकाउंट नहीं बनेगा, आपको चेंज करके बनाना पड़ेगा। लास्ट पे एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है कि क्या अगर आपका चैनल जब डिसेबल हो जाता है कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से, कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, अगर आपका जो वो यूट्यूब चैनल डिसेबल हो जाता है और आपकी इस मंथ की पेमेंट अपडेट हो चुकी है उसके अंदर, क्या आपको वो पेमेंट मिलेगी? तो गाइस 50-50 होता है। सम टाइम यूट्यूब आपको दे देता है, सम टाइम आपकी जो पेमेंट है वो वापस आपके चैनल सस्पेंड होने के बाद वो वापस जो है वो जो एड्स वाले ऑनर्स होते हैं उनको वापस जो है वो वापस भेज देता है, वो आपको नहीं देता। तो लाख की बात होती है, अगर चैनल सस्पेंड हो गया तो आपको पेमेंट दी भी जा सकती है, एडसेंस आपको दे भी सकता है, आपको नहीं भी दे सकता। तो इसमें कोई फाइनल बात नहीं है कि आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो गाइस, इससे हट के अगर आपका कोई सवाल हो कि जो मैं मिस कर गया हूँ, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे पूछना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।